मुझे वाजिया थी कि ये जो हुकूमती बेंचेस हैं ये नाअहल हैं, तो अब इस बात का भी अंदाज़ा होता जा रहा है और शक होता जा रहा है कि इनकी शहरियत क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के हक में जो कोई शहरी है वो तो इस किस्म का बजट दे नहीं सकता, ये तो कोई आवाम का दुश्मन ही इस किस्म का बजट दे सकता है। खैर, इनसे क्या बात की जाए, नॉन सीरियसनेस की तो इनकी इंतहा है, आते तो ये यहाँ पर है नहीं, तो बहस और इसके ऊपर क्या दीगर बात की जाए। ये खुद फॉर्म 47 और वो भी एक जाली फॉर्म 47 की पैदावार है सारे, और इनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि अवाम में इनकी कितनी पजीराई है। तो जिनको अवाम का और अवाम के दुख दर्द का कुछ पता ही ना हो, उन्होंने अवाम की नुमाइंदगी क्या करनी है, उन्होंने अवाम का बजट क्या बनाना है। अवाम का बजट तो हमारा लीडर इमरान खान साहब बना सकते हैं, जो कि हम सब के वजीर आज़म है, इस मुल्क के हकीकी वजीर आज़म है, जो इस कौम, इस मुल्क के इस्तेकाम की खातिर, इन बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर आज भी मुश्किल में है, जेल काट रहे हैं। यहाँ पर जितने हमारे मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक आग का दरिया गुजर के आए, बेइंतहा मुश्किलात गुजर से आए। मैं इन बातों को दोहराना ही नहीं चाहता। जो कुछ हम सब के साथ हुआ, हमारे घरों के साथ हुआ, हमारी माओ बहनों के साथ हुआ, लेकिन हम खड़े हैं, हमारा अज़्म बुलंद है इस मुल्क के लिए, और हम अपने इस कौम के लीडर के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, और हमें इमरान खान के साथ से कोई नहीं हटा सकता इंशाअल्लाह ताला। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो इनको वोट कैसे देंगे? शायद इसीलिए इन्होंने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया है, मुझे तो ये लगता है। अभी आपकी जो अद्वियात है, जो आपकी मेडिकेशन है, जिस तरह की अभी मेरे से पहले बात की गई, चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं, आपकी मेडिकल गुड्स हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। तो इस मुल्क के अंदर 90% से ज़्यादा आवाम तो गरीब है। वो गरीब आवाम जाके अपना कहाँ से इलाज कराएगी जब उनकी बेसिक चीज़ों के ऊपर, बेसिक हेल्थ केयर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट थी जिसने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हर गरीब शहरी के पास 10 लाख रुपया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये स्कीम थी, हर एक के जेब में था, इलाज अवेलेबल था। तो अब आप ज़रूरी अपनी ये सिंपल अद्वियात के ऊपर, मेडिकेशन के ऊपर भी आप ये कर रहे हैं। अभी मेरे भाई मुबीन ने यहाँ पर ये बात की कि यहाँ पर इंजेक्शन्स के ऊपर जो टैक्स लगा दिया गया, कोई तो इंजेक्शन लगा के मरना चाहेगा तो अब तो उसके ऊपर भी टैक्स है, शायद वो ये भी ना कर सके। तो मैं इसके आगे मजीद जो इसके अंदर बातें हैं, आप इसमें देखें कि दूध के ऊपर टैक्स, जो फैट वाला दूध है जो कि छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। तो ये तो इन चीज़ों की इंतहा है। जो हमारा काश्तकार है, जो कि हमारी सोसाइटी की एक लिहाज से बुनियाद है, जिसने हमारे मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए अनाज पैदा करना है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने इन्फ्लेशन को कम करना है, दूसरी तरफ आपने जितनी आपकी ज़रूरी अद्वियात हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए, पेस्टिसाइड्स के ऊपर आपने टैक्सेस लगा दिए, ट्रैक्टरों के ऊपर आपने टैक्सेस लगा दिए। तो जब इन चीज़ों के ऊपर आपने टैक्सेस लगा दिए हैं, तो आगे जो आपकी रोज़मर्रा की अशियाएं जो लोगों ने यूज़ करनी है, क्या उनकी कीमत बढ़ेगी या कम होगी? किसान का जो आपने हाल किया है पंजाब में, वो आपके सामने है। गंदम ले लेके किसान घर घर फिर रहा है, गोदामों में पड़ी हुई है सारी गंदम। इसका इम्पैक्ट आगे क्या होगा? अब जब आगे चावल की फसल, जिसकी आपकी $4 बिलियन की एक्सपोर्ट टच करने वाली इस साल, और वो भी मैं बताऊंगा कि उसमें कैसे इंक्रीज आ रहा है, उसमें इस हुकूमत का कोई कमाल नहीं है, उसमें हमारे वजीर आजम इमरान खान का असल में कमाल है। तो आप खुद सोचें कि जो चीज़ $4 बिलियन हिट कर रही थी, आइंदा सालों से नीचे आएगी। बिकॉज जब आपने इस साल गंदम का जो हाल किया है, जब वो अपने जिम्मेदार आगे इनपुट्स ही नहीं पूरी डाल सकेंगे, तो आपकी चावल की फसल कमज़ोर होगी। उसका नतीजा क्या होगा? अगली गंदम की फसल कमज़ोर होगी। खुदा ना खास्ता अगर अगले साल दुनिया में शॉर्टेज होगी, तो कहाँ से आप फिर इंपोर्ट करेंगे गंदम? तो आपको अपने लोकल फार्मर को, अपनी फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आपने इस साल जुल्म किया है, ये आपने पूरे अवाम की फूड सिक्योरिटी के साथ एक धोखा दिया और उसको एक धचका दिया है, और ये एक बहुत बड़ी जाती है। तो मैं आगे बताता हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो स्कीमें थी, आपकी हार्वेस्टर मशीन्स, उसके ऊपर सब्सिडी दी जा रही थी, लेजर लेवरल्स के ऊपर आपको सब्सिडी दी जा रही थी,
मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत जो राइस प्लांटर्स थे उसको सब्सिडी दी जा रही थी। इस मॉडर्नाइजेशन के होने की वजह से जो आज आपकी यील्ड बढ़ी है, उसकी वजह से आज आपकी एक्सपोर्ट जो है चावल में $4 बिलियन को टच कर गई है। लेकिन आइंदा सालों में अगर यही हालात रहे, यही इनकी पोजीशन रही, तो ये शायद आपके आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करना मुमकिन नहीं रहेगा। एक्सपोर्टर्स को की बात करें, एक्सपोर्ट देखें, इकोनॉमी की बेसिकली अगर आप बात करें तो आपकी 3 मेन पोजीशंस हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो फॉरेन रिमिटेंसेज आ रही हैं। आपकी ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स और सतून हैं। फॉरेन रिमिटेंसेज आती हैं, आपको पता है कि हमारे जितने भाई बैरून मुल्क बैठे हुए वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हैं। उनके हौसले, जब उन्होंने ये देखा ये धांधली बाजार निज़ाम, तो इनको तो ये पैसे देके तैयार नहीं है। आपकी फॉरेन रिमिटेंसेज नीचे आ गई हैं। आपके पास दूसरा जरिया एक्सपोर्ट्स है। एक्सपोर्टर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं जी? पहले उनको ओवरऑल एक टैक्स रजीम में 1% अपने टोटल रेवेन्यू के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। अब आपने उनको जो नॉर्मल टैक्स रजीम है उसके आगे उनको फेंक दिया है। जो FPR के अफसर हैं उनको दिन रात तंग किया करेंगे। इसका नतीजा क्या होगा कि 10% वो अपनी जो टोटल आमदन है उसको बाहर रोकेंगे, पैसा पाकिस्तान में लाने से अवॉइड करेंगे, उनकी हरासमेंट होगी, उनको हाउल किया जाएगा। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में आपका क्या ख्याल है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी या एक्सपोर्ट्स ड्रॉप करेंगी? इसी तरह एक फास्ट सिस्टम था जिससे सेल्स टैक्स के ऊपर, जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंट्रोड्यूस किया, उस फास्ट सिस्टम के तहत 1 क्लिक के ऊपर सेल्स टैक्स जो है आपको उसका रिफंड मिल जाया करता था। अब जीरो रेटेड इंडस्ट्रीज के अलावा आपने उस निज़ाम को भी ख़त्म कर दिया है जिसमें मेरी वज़ीराबाद की कटलरी की भी सारी आती है, जो कि एक्सपोर्ट्स जो हमने ग्रो करनी थी, जिन डिपार्टमेंट से ग्रो करनी थी, वो भी अब इसकी वजह से, क्योंकि ये रिबेट अब जल्दी नहीं मिलेगी, वो उनको भी FPR हाउंड कर रही है। शुक्रिया। इन सिस्टम को आप शुक्रिया एक वाइंड अप करें, 10 मिनट से ऊपर हो गए। मैं इसमें वैसे मेरा तो ख्याल है जी कोई तकरीबन 7.5 मिनट है, पर 2 मिनट की बात इसमें मैं और करूँगा। इसमें मैं मज़ीद एक बात वज़ीराबाद, गुजरांवाला, अपने इस रीजन के हवाले से बात करना चाहता हूँ। कल मुबीन ने यूनिवर्सिटी की बात की, तो मैं इस बात को एक हाथ आगे लेके जाना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी दी, जब बीच में थोड़ी देर के लिए हमजा शहबाज एक नाजायज तरीके से वजीर आला आए, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को निकाल दिया। और गुजरांवाला, वजीराबाद, ये वो इलाका है जो कि उनको बड़े अरसे से वोट देता जा रहा था। शुक्रिया। और आज 2000 शुक्रिया 11 मिनट से ऊपर हो गए। प्लीज 10 सेकंड में वाइंड अप करें। माइक खोलें प्लीज, वाइंड अप कर लें प्लीज। मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं जी। आज इस साल अवाम ने उनको बताया, वजीराबाद की और गुजरांवाले वालों ने, कि हम आपके आगे बिके हुए नहीं है, आप हमारे साथ जुल्म और ज्यादती करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नजरिए के ऊपर स्वीप किया माशाल्लाह सारे गुजरांवाला के कैंडिडेट्स ने वहां पर।